नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। वो गोलमाल मूवी का डायलॉग याद है, यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। उस पर गोली बोलता है कि सही है, आप मुझे इज्जत दो, मैं आपकी इज्जत लूंगा। ऐसे गोली भारतीय विपक्ष में भरे पड़े हैं। ना कॉमन डिसेंसी, ना ही ह्यूमैनिटी। दिमाग तो छोड़ दीजिए, इनके मन में जो आता है वो ये मीडिया में बक देते हैं। ताज़ा मिसाल तेलंगाना के कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी। मोदी को लेकर कहते हैं, मोदी मर जाएंगे तो क्या राम भी चले जाएंगे? मोदी अब कितने दिन जिएंगे? वो तो 75 साल के हो चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री की मौत की कामना और भगवान राम का भी मजाक। कांग्रेस की यही पहचान बन गई है। न लोकतांत्रिक मर्यादा की चिंता, न सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सिर्फ अंध विरोध। अब इनमें प्रधानमंत्री मोदी का विनय देख लीजिए। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। यही मोदी का स्टाइल है, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, निजी स्तर पर हमेशा आदर और मर्यादा रखते हैं। लेकिन उसी खड़गे ने कुछ साल पहले क्या कहा था? मोदी को रावण बता दिया। यानी जो शख्स जनता द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री है, उसकी तुलना ऐसे राक्षस से कर दी जिसने माता सीता का हरण किया था। विपक्ष की जुबान का स्तर यही है। और ये कोई एक उदाहरण नहीं है। सोनिया गांधी ने 2007 में गुजरात चुनावों के दौरान मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में उन्हें नीच आदमी कहकर पूरे देश का अपमान किया। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा गढ़ा, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक गलत ठहराना पड़ा। हाल ही में भूपति रेड्डी ने उनकी मौत की कामना कर दी। ऐसे कई बयान हैं। किसी ने बंदर, गंदी नाली का कीड़ा, न जाने क्या क्या कहा। पैटर्न साफ है, विपक्ष के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही विजन। इनके पास बस एक ही राजनीति बची है, मोदी को गाली दो, मोदी को अपमानित करो, मोदी की मौत की दुआ करो। यानी सत्ता पाने की लत इतनी गहरी है कि लोकतंत्र की मर्यादा, प्रधानमंत्री पद का सम्मान और राष्ट्रीय गरिमा सब कुछ ताक पर रख दिया गया। यही फर्क है नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेताओं में। विपक्ष हर मौके पर प्रधानमंत्री का अपमान करता है, लेकिन मोदी हर मौके पर मर्यादा निभाते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को ही देख लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने अतीत में मोदी को रावण कह दिया था, उन्हीं खड़गे को प्रधानमंत्री मोदी ने उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाएं दी। ये वही दिन था जब पूरा देश विजयदशमी मना रहा था। सोचिए, जिसको गाली दी जाए वही शुभकामनाएं दे। ये केवल विनम्रता नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कार और व्यक्तिगत शुचिता की निशानी है। ऐसी मिसालें अनगिनत हैं। मुलायम सिंह यादव, जो हमेशा राजनीतिक रूप से मोदी के विरोधी रहे, उनकी विदाई पर संसद में मोदी ने भावुक होकर उन्हें देश हित में काम करने वाला नेता कहा। मुलायम के बेटे अखिलेश तक ने माना कि मोदी ने उनके पिता को असली सम्मान दिया। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी तो मोदी ने उनका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। शरद पवार जैसे कट्टर आलोचकों के लिए भी मोदी ने हमेशा चिंता और सम्मान जताया। और ऐसे कई नेता हैं, जैसे करुणानिधि, अमरिंदर सिंह, शबाना आजमी, एम.के. स्टालिन। यहाँ तक कि जब विपक्ष ने संसद में मोदी का व्यक्तिगत हमले किए, मोदी ने पलटकर कभी उसी स्तर की भाषा नहीं अपनाई। उन्होंने हमेशा कहा, विपक्ष लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, उनका काम सरकार की आलोचना करना है और हमें उससे सीखना चाहिए। यानी विपक्ष के गाली और कटाक्ष के बीच मोदी का जवाब है विनम्रता, संयम और लोकतांत्रिक मर्यादा। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। सत्ता नीति बनाती है और विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत का विपक्ष अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को निभा रहा है? जवाब है नहीं। बार बार विपक्ष ने संसद को सिर्फ हंगामा और बहिष्कार का अड्डा बना दिया। 2015 से लेकर 2025 तक संसद के अनगिनत सत्र विपक्ष के वॉकआउट और शोरगुल में गवा दिए। जब राष्ट्रपति देश को संबोधित करने आए, तब भी विपक्ष संसद खाली कुर्सियां छोड़कर निकल गए। यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बहिष्कार किया। सोचिए, जिस दिन हमारे संविधान की आत्मा का उत्सव होता है, उस दिन विपक्ष का अहंकार उन्हें शामिल होने नहीं देता।
इसके उलट नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही आवश्यक है जितना सरकार का होना। बिना विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है। विपक्ष ना हो तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं रह जाती। संसद 2014 यानी प्रधानमंत्री खुद विपक्ष को लोकतंत्र का अनिवार्य अंग मानते हैं। उन्होंने संवाद की कोशिश की, सर्वदलीय बैठकों में बुलाया, लेकिन विपक्ष का रवैया वही रहा, नफरत में बहिष्कार, अहंकार में चुप्पी। भारत की राजनीति में आज एक पैटर्न साफ नजर आता है। विपक्ष के पास ना तो कोई सकारात्मक एजेंडा है, ना कोई विजन। उनकी पूरी राजनीति एक ही सूत्र पर टिक गई है, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करो। कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा गया, कभी नीच आदमी, कभी रावण, कभी चौकीदार चोर, और आज तो उनकी मौत तक की दुआएं की जाने लगी। इसके बदले मोदी का आचरण बिल्कुल विपरीत है। विपक्षियों की तबीयत की चिंता करना, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना, संसद में उन्हें सम्मान देना, और यहाँ तक कहना कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही आवश्यक है जितना सरकार का होना। यानी विपक्ष जहाँ सिर्फ नफरत और अहंकार की राजनीति में उलझा हुआ है, वहीं मोदी ने बार बार साबित किया है कि लोकतंत्र विनम्रता, धैर्य और मर्यादा से ही मजबूत होता है। तो आखिरकार सवाल यही है, जिस विपक्ष को प्रधानमंत्री की मौत की राजनीति से आगे कुछ सूझता ही नहीं, क्या वो कभी इस देश के लोकतंत्र का सचमुच रक्षक बन सकता है?